अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सीएससी स्कॉलरशिप कौंसल। हमने सीएससी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से हम सीएससी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। मैं आज आपको तमाम जो स्टेप्स हैं वो सीएससी स्कॉलरशिप के बताऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आपके जो स्कॉलरशिप विनिंग चांसेस हैं वो इनक्रीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे जो बेस्ट है वो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि आप लोग जो हैं ईमेल्स करें प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। असल में जो एक्सेप्टेंस लेटर जो हासिल करना है प्रोफेसर से वो लाजमी नहीं है सीएससी में अप्लाई करने के लिए, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपके स्कॉलरशिप विनिंग चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी के किसी भी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो चाहते हैं कि आप उसकी लैब में आके वर्क करें। तो सबसे पहले यदि आपके पास सेंड ईमेल्स टू प्रोफेसर्स, आपने प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। इसके लिए आपको प्रोफेसर्स की ईमेल आईडी चाहिए होती है, आपको अपनी सीवी बनानी पड़ेगी। और आपने जो अपनी सीवी बनानी है वो बड़ी डिटेल्ड सीवी बनानी है, मतलब 2-3 पेजेस की वो हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं उसके अंदर लिखनी। उसके अंदर आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी लिखनी है। उसके अलावा आपने अपनी एजुकेशन जो डिटेल है वो सारी की सारी लिखनी है। उसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारा लिखना है। अगर कोई आपका पेपर पब्लिश है वो आपने उसके अंदर जिक्र करना है। उसके अलावा अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है, आप किसी को मतलब कमेटी के मेंबर रहे हैं, या आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, आप किसी भी फलाही काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आप किसी के मेंबर रहे हैं किसी ऐसी कमेटी के, तो आपने वो सारा कुछ उसके अंदर लिख देना है, उसका कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपके पास अट्रैक्टिव मेल बॉडी होनी चाहिए। अच्छा, मेल बॉडी ये होती है कि आपने जो शुरू के अंदर जब प्रोफेसर ने आपकी मेल ओपन करनी है तो अगर उसकी बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव होगी, मेल बॉडी जो होगी, तो फिर वो आपकी सीवी खोलेगा। अगर आपकी जो मेल बॉडी है वो अट्रैक्टिव नहीं होगी सीवी की, मतलब वो आपने जो मेल करनी है, तो फिर वो बहुत कम होता है कि वो आपकी जो सीवी खोल के देखते हैं, क्योंकि उनके पास हज़ारों की तादाद में जो है वो मेल्स आई होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर मेल को ओपन करके देखें। तो ये जो आपके पास टॉपिक था कि हमने मेल्स किस तरह से सेंड करनी है और किस तरह से एक्सेप्टेंस लेनी है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है वो अपने चैनल पे बनाई हुई है और मैंने अपलोड भी कर दी थी। तो इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू गेट एक्सेप्टेंस लेटर, कि हमने एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल करना है, मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि आपने प्रोफेसर्स की ईमेल कहाँ से लेनी है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहाँ से पता चलेगा। ये आज भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में गाइड कर दूंगा। इसके बाद देखें तो आपके पास है जी अपने डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने। असल इशू आता है डॉक्यूमेंटेशन पे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं इस चीज़ से कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पता नहीं किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से लेने हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। मैं आज आपको सब कुछ बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले तो आपने जो है वो पासपोर्ट बनवाना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो है ये भी मैंने वैसे अपने चैनल पे अपलोड कर दी थी, और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर बात की जाए डॉक्यूमेंटेशन की तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। पासपोर्ट आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जो करीबी कोई शहर है, मतलब आपकी तहसील है या आपका ज़िला है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके आप पहले नेशनल बैंक में जाते हैं, वहाँ पर आप वहाँ से फॉर्म लेके उसे फिल करते हैं और वहाँ पर 3000 फ़ीस आप सबमिट करवाते हैं पासपोर्ट की, जो कि आपको 10-15 दिन में या 1 महीने के अंदर जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारे काम जो हैं वो आप अभी से करने शुरू कर दें, क्योंकि जो चाइना के अंदर जो सितंबर इनटेक जो सितंबर 2022 जो है वो उसके लिए जो एप्लीकेशंस का टाइम है वो तकरीबन दिसंबर 15 से शुरू हो जाएगा, 15 दिसंबर 2021 से, और वो तकरीबन 15 अप्रैल तक
ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ के ये 3-4 माह टाइम होता है, इसके अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसके अलावा आपके पास अपनी जो डिग्रीज़ हैं और ट्रांसक्रिप्ट जो है, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एमफिल और बीएस दोनों की डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने एमफिल के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। और आपने उसकी फ़ोटो कापी को नोटराइज़ करवाना है। नोटराइज़ करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने करीब जो कोर्ट्स होती हैं, जो कचहरियाँ होती हैं, वहाँ पर जाना है आपने। वहाँ पर जो वकील होते हैं, कुछ जो वकील होते हैं उन्हें पब्लिक नोटरी का लाइसेंस मिला होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कुछ पैसे लेते हैं, 300-400 रुपया लेंगे, 500 रुपया लेंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप्स कर देंगे। ये सब कुछ मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं कि स्टैंप किस तरह की होती है, सब कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा जी, लेकिन एक बात आपने इसमें याद रखनी है कि नोटराइज कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल के ऊपर आपने स्टैंप नहीं लगवा लेनी। अगर आपने ओरिजिनल के ऊपर स्टैंप लगवाई तो आपकी डिग्री जो है वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखें जी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है। आप अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहाँ पर खिदमत मरकज़ बने हुए हैं। खिदमत मरकज़ जो हैं वो ये पुलिस से रिलेटेड ही है, ये भी ज़्यादातर जो है वो कचहरियों के अंदर ही होते हैं। जिस तरह हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोबा टेक्सिंग है, तो वहाँ पर जो कचहरियाँ हैं वहाँ पर खिदमत मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे, आपको 200-300 रुपया आपका लगता है। 200-300 रुपया इसकी फ़ीस है और 200-300 रुपया लगता है आपको शुरू में। वहाँ पर हलफनामा देना पड़ता है, स्टाम्प पेपर देना पड़ता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है जी मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो शामिल नहीं हूँ। तो वो आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते हैं, और उस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जो मुद्दत होती है वो 6 मंथ की होती है, मतलब वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। अगर 6 मंथ गुजर जाते हैं फिर आपको दोबारा से बनाना पड़ता है, वो 2-3 दिन के अंदर आपके घर आ जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब से नहीं हैं, केपीके से हैं या सिंध से हैं, तो उनका आई थिंक जो है वो पुलिस स्टेशन से जाके बनता है ये। इसके अलावा फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन जो फॉर्म है ये आपको डाउनलोड कर लेते हैं सीएससी की वेबसाइट से ही। उसके बाद इसे फिल कर लेते हैं। किसी भी अपने करीब तरीन जो डॉक्टर होगा, फिजिशियन होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं या वैसे अब चले जाएं, उसके पास स्टैंप होगी, तो वो आपको फिलअप कर देगा आपका सारा येस नो करके। वो भी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे शो करवाए हुए हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात की जाए 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, तो रिकमेंडेशन लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिकमेंडेशन लेटर जो होते हैं वो आपके इधर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं, जो आपको जानते हैं कि ये स्टूडेंट हमसे पढ़ा हुआ है, इसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो ये है, और हम इसे रिकमेंड करते हैं कि ये आपकी यूनिवर्सिटी में आए, ये अच्छा वर्क करेगा। तो इस तरह से ये आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर बनाने हैं, लेकिन एहतियातन आप 3 रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें। इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करती हैं कि वो कहती हैं जी कि आप अपने जो रिकमेंडीज हैं जिन्होंने आपको रिकमेंड करना है उनकी आप ईमेल दें, वो खुद उनसे रब्ता करती हैं, और आपका जो टीचर होता है जिसने आपको रिकमेंड करना होता है वो खुद अपलोड करता है आपका रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब वो कहती हैं कि आपके पास अगर हार्ड फॉर्म में आपने एक पेज के ऊपर प्रिंट ले लेना है रिकमेंडेशन लेटर का, इसका फॉर्मेट वगैरह सारा वीडियो के अंदर मौजूद है, तो आपने अपने जो टीचर हैं उनसे साइन करवा लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो टीचर का कंप्लीट उसके ऊपर एड्रेस होना चाहिए, कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है, क्योंकि कभी उन्होंने रब्ता करना हो यूनिवर्सिटी वालों ने आपके एडमिशन से पहले कि क्या आपने वाकई से रिकमेंड किया है, कहीं इसने फेक लेटर तो नहीं बनाया, तो वो फिर इस तरह वेरीफाई भी करते हैं। इसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए। सीवी तो आपने शुरू में ही बना लेनी है जब आपने प्रोफेसर्स को मेल करनी है। तो प्रोफेसर्स को आप जो मेल है वो अभी से करनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही 1-2 माह है, इन्हीं 1-2 माह के अंदर जो है प्रोफेसर्स ने आपको एक्सेप्टेंस देनी है, उसके बाद एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो वही सीवी आपकी चल जाएगी। और साथ एक चीज़ जो हमारी यहाँ पर रहेगी, आपके पास आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। वाइट बैकग्राउंड के साथ भी आप 2-3 बनवा के रख लें, और ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी 2-3 बनवा के रख लें। अच्छा जी, इसके बाद है जी आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास जो है ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो आइट्स वगैरह उधर ज़रूरी नहीं होता, तो वो फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो मांग लेते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको बना के देती है, जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि स्टूडेंट ने जो भी हमारे पास एजुकेशन हासिल की है वो सारी इंग्लिश के अंदर हासिल की है, क्योंकि बीएस की बात की जाए या एमफिल की बात की जाए तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोफिशिएंसी लेटर बना के देती है कि ये जो स्टूडेंट है इसने तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश के अंदर पढ़े हुए हैं और ये इंग्लिश के अंदर ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद ये तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं, बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आपको डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो अभी एचईसी से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप तब वेरीफाई करवाएंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर आ जाता है। तो आपने अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो डेट का वेट करना पड़ेगा कि कब डेट्स जो हैं वो अनाउंस होती हैं सीएससी स्कॉलरशिप की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि ये तकरीबन दिसंबर 2021 के अंदर ओपन होनी है, और उसके अलावा ये अप्रैल जो है वो 2022 तक इसकी जो है वो डेट्स आनी है। सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने सीएससी पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। तो सीएससी पोर्टल पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, अपना सारा रिकॉर्ड वहाँ पर देना है। वहाँ पर आपने ये तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी पिक्स या इनकी स्कैन्ड कॉपीज़ जो हैं वो आपने अपलोड करनी पड़ेंगी आपको यहाँ वहाँ पर, ठीक है जी। आपका जो आपको जो रिकमेंडेशन लेटर के अलावा आपको सॉरी जो यहाँ पर प्रोफेसर आपको देगा एक्सेप्टेंस लेटर, उसे भी आपको अपलोड करना पड़ेगा सीएससी पोर्टल पर। तो सीएससी पोर्टल पर जाकर आप वो सारी की सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वो जो आपके पास 2-3 पेजेस होंगे उसका प्रिंट निकालेंगे। उस प्रिंट के लास्ट पेजेस के ऊपर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, और सिग्नेचर करने के बाद उन तमाम पेजेस की आप पिक्स बना लें या उन्हें आप क्या कर लें, उन्हें आप स्कैन कर लें, ठीक है जी। जब आप उन्हें स्कैन कर लेंगे तो इट मीन्स अब आपके पास आ जाएगा कि आपने उस पेज के ऊपर साइन भी किए हुए। फिर जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले आपको वो सीएससी पोर्टल वाला जो फॉर्म निकले थे 3-4 जिसमें आपने अपना सारा डाटा लिखा था, वो साइंड फॉर्म जो होंगे उसमें जस्ट लास्ट 2 पेजेस पे साइन करने पड़ते हैं या एक पेज पे साइन करने पड़ते हैं, 3-4 पेजेस होते हैं उसके। तो वो आपको सबसे पहले जो पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर होता है, वो आपको एजेंसी नंबर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। जब आपने सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है ना, तो वो पूछेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो जो यूनिवर्सिटी का एजेंसी जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वैसे भी गूगल पे यूनिवर्सिटी का वो लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको भी वो शो भी करवा देता हूँ यहाँ पर। तो आपको फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, अपने डाटा बताना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई चीज़ आपने गलत ऐड नहीं करनी। जो आपने डिपार्टमेंट इधर सेलेक्ट करना है वही डिपार्टमेंट आपने यूनिवर्सिटी के अंदर सेलेक्ट करना है। आपकी जो दोनों पोर्टल हैं दोनों के ऊपर आपकी जो है वो सिमिलरिटी होनी चाहिए, कोई आपका ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इधर आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हो, इधर कोई और इन्फॉर्मेशन दी हो, तो वो आपका सारे का सारा जो है वो गलत हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन शुरू में ही रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो है जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी फ़ीस होती है, किसी की 10,000 15,000 के करीब फ़ीस होती है एडमिशन फ़ीस। तो वो आपको अप्लाई करने एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है तो वो आपको बैंक के अंदर सबमिट करवानी पड़ेगी, आप अपने एटीएम से भी सबमिट करवा सकते हैं। तो ऑप्शंस होते हैं इस तरह से, वो आप करेंगे। उसके बाद कोई 5-10 दिन 20 दिन लगते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है। वो रिव्यू करते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। एक बात आपने और याद रखनी है कि सीएससी पोर्टल के ऊपर अगर आपसे कोई गलती हो गई है ना, तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये आपने बड़े ध्यान के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसे फिलअप करना है। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि आपका यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी तो वो ठीक नहीं होगी। वो फिर उसी सूरत ठीक होगी अगर आप यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो भी लास्ट डेट से पहले पहले। मतलब अगर यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट 30 मार्च है तो 30 मार्च से पहले पहले आप उन्हें बताएंगे कि मेरे से ये गलती हो गई है तो मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो है वो अगर लेट्स सपोज इसकी लास्ट डेट मार्च है तो जुलाई के अंदर जो है वो सीएससी के जो है वो रिज़ल्ट शो होने शुरू हो जाते हैं। पहले आपको यूनिवर्सिटी जो है वो शॉर्ट लिस्ट करती है। अगर यूनिवर्सिटी पहले आपको डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का जो है वो शॉर्ट लिस्ट करेगा। जब वो शॉर्ट लिस्ट कर लेगा तो उसके बाद वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जो हर यूनिवर्सिटी का होता है उन्हें भेजेगा आपका नाम। अगर वो भी आपका नाम जो है वो आगे सीएससी को भेज देते हैं तो फिर आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा, मतलब 90% चांसेस होते हैं कि सीएससी वाले आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी शुरू में ही रिजेक्ट कर दे, आपका नाम ही आगे ना भेजे, तो फिर आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वो अच्छे तरीके से करने हैं, कंप्लीट करने हैं और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, रिकमेंडेशन लेटर जो हैं वो अच्छे बनाने हैं। तो ये सारी की सारे काम आपने करने हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप जो है वो आसानी से मिल सके। इसके अंदर आपको कोई भी किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। और दोबारा से आपको ये बात याद करवा रहा हूँ कि ये जो 2-3 माह है ये आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 2-3 माह में आप मेल्स करनी स्टार्ट कर दें और किसी 2-3-4 प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन जो आपके एक्सेप्टेंस लेटर हैं वो ले लें, ताकि जब आपने सीएससी के लिए अप्लाई करना है तो आपके लिए आसानी हो। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकूं। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।